बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि सुनीता विलियम्स और बच वेलमोर कुछ दो रोज पहले जो है वो जमीन पर लैंड किए हैं, ये कैसे और कब जो है वो स्पेस मिशन पर गए थे, इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आज आपको इस व्लॉग में मिलेंगी। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बात करते हैं, सुनीता विलियम्स जो है वो इंडियन आज़ाद अमरीकी शहरी हैं। वो जो है वो 2009 में पहले स्पेस मिशन पर गई थी और उसके बाद ये 2024 में ये जो मिशन जिसमें अब ये वापस आई है 9 महीने बाद, ये मिशन उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था और उनकी जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी का एक जो है वो बड़ा जो है वो सिग्निफिकेंट चीज बन चुकी है। इस वजह से जो है वो इस पे हमने भी सोचा कि इस चीज पे व्लॉग बनाते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि 2024 जून में जो है वो सुनीता विलियम्स और बच वेलमोर जो है वो 8 रोजा मिशन के लिए जो है वो स्पेस पे गए थे। ये इसे कहा जाता है क्रू 9 मिशन। इसके लिए गए थे, 8 रोज का ये मिशन था। कुछ उन्होंने तहकीकात करनी थी खला पर, कुछ वहां पर जो खलाई मिशन के हवाले से और खास तौर पर वहां पर जो जितनी भी चीजें हैं जो स्पेस स्टेशन हैं उनके हवाले से कुछ चीजें उन्होंने करेक्ट भी करनी थी। लेकिन 8 रोज के बाद कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से वो वापस नहीं आ सके। मुसलसल कोशिश करता रहा नासा के उनको वापस लाने की जो है वो कुछ हिकमत अमली तैयार की जाए, लेकिन पहले 3 माह का वक्त दिया गया, फिर उसके बाद जो है वो 6 माह का, फिर 8 माह का, फिर आखिरकार 9 माह के बाद एक जो है वो मिशन लॉन्च किया गया, जिसमें जो है वो 19 मार्च 2025 को जो है वो दोनों सुनीता विलियम्स और जो बच वेलमोर हैं उन्हें जो है वो वापस लैंड करवाया गया दुनिया में। और इनका एक बड़ी शोहरत थी। सबसे ज्यादा मुश्किल काम यानी 270 दिन गुजारना स्पेस में एक इंतहाई मुश्किल काम है। उसके लिए बड़ा सब्र चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए और आम साहब का आदमी जो है वो इस मिशन को अंजाम नहीं दे सकता। इसलिए इस मिशन के हवाले से आज आपको सबसे ज्यादा चीज जो इम्पोर्टेंट है वो इसकी सिलेक्शन और इसकी ट्रेनिंग के हवाले से हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, ये नासा हर 2 साल के बाद एक जो है वो एस्ट्रोनॉट्स की का जो कोर्स है वो लॉन्च करता है। उसके लिए हजारों लोग जो है वो अप्लाई करते हैं। उन हजारों लोगों में से चंद यानी तकरीबन 7 से 10 लोग होते हैं जिन्हें जो है वो नासा जो है वो सिलेक्ट करता है। फिर वो सिलेक्शन के बाद सिलेक्शन का भी एक पूरा प्रोसीजर है कि उनकी पहले पूरी जो है वो एजुकेशन देखी जाती है, उसके पास जो है वो रिसर्च का जो है वो एक्सपीरियंस हो, उसके पास जो है वो मुश्किल हालात में गुजारा करने का मिशन हो। जैसे आर्मी, नेवी, ये लोग जो है वो इंतहाई सख्त होते हैं, उनके मिशन उनके पास हो। फिर उसके अलावा जो है वो उनकी एजुकेशन इतनी स्ट्रॉन्ग हो कि वो अगर वहां जाएं तो वहां रिसर्च कर सके, वहां पर चीजों कुछ खराब हो तो उनकी तकनीकी खराबियों को दूर कर सके। तो ये सारा जो है वो होता है। अब आपको बताते हैं कि इनकी सिलेक्शन के बाद जो सिलेक्शन होती है उसके बाद ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है। जो 7 से 10 लोग जो होते हैं उनकी जो ट्रेनिंग है उनके कुछ मराहिल होते हैं, जिनमें सबसे पहले हम आपको बताते हैं बेसिक ट्रेनिंग होती है, जिनमें जो है वो आपने को एजुकेशन दी जाती है कि स्पेस में किस तरह जाना है, स्पेस में जो है वो रिसर्च किस तरह से की जानी है, स्पेस में जाने के लिए कौन कौन सी चीजें, यानी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन होती है, उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है। दूसरे नंबर पे जो फिजिकल ट्रेनिंग होती है वो इंतहाई सख्त होती है। उन्हें मुश्किल हालात में जो है वो गुजारा करवाया जाता है, जंगलों में भेजा जाता है, समुद्रों में भेजा जाता है। वहां पर तकरीबन 10 से 20 दिन जो है वो उन्हें वहां पर गुजारने पड़ते हैं और एक खास खुराक होती है वो उन्हें दी जाती है, बस उसके साथ ही वो वक्त गुजारना होता है। वो फिजिकल ट्रेनिंग इनकी बड़ी मुश्किल होती है। फिर उसके अलावा जो उनकी जो जिम्स वगैरह है वो बड़े मुश्किल तरीके से उनका जो है वो जिम्स करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद सर्वाइवल ट्रेनिंग में भी यही चीजें आती हैं कि उन्होंने किस तरह से सर्वाइव करना है। सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है कि आपने मुश्किल हालात में जब आपके पास जीने का कोई तरीका ना बचे तो आपने उसमें किस तरह से सर्वाइव करना है। इसके साथ साथ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग में जो है वो खासतौर पे स्पेस वॉक ट्रेनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जो स्पेस वॉक ट्रेनिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्पेस वॉक ट्रेनिंग में जो है वो आपको ज्यादातर जो है वो समंदर के अंदर जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है कि किस तरह स्पेस पे चलना है, उसकी ट्रेनिंग। फिर उसका सूट पहनना, उसमें क्या क्या चीजों का एहतियात करना है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। फिर रोबोटिक ट्रेनिंग, यानी जारी बात है ऊपर आप जब स्पेस में जाएंगे तो सब चीजें रोबोट होंगे आपके पास। तो उस रोबोट में जो है वो आपने किस तरह से सर्वाइव करना है, उन्हें किस तरह से ऑपरेट करना है, वहां पर अपने आप
आपको किस तरह से उस रोबोट के हिसाब से चलाना है। फिर फ्लाइट ट्रेनिंग, जाहिर बात है जब आपने मिशन के लिए रवाना होना है तो सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपने इतनी हाई स्पीड से, वो जो स्पेस शटल यहाँ से रवाना होती है तो इतनी हाई स्पीड होती है कि उसमें आम आदमी जो है वो उसमें सरवाइव नहीं कर सकता। तो उसकी ट्रेनिंग के लिए भी जो है वो रोबोटिक ट्रेनिंग होती है, वो स्पेस शटल्स बनाई जाती है, उसमें इतना प्रेशर आप पे डाला जाता है कि आप जो है वो प्रेशर को सरवाइव कर पाए, तो फिर जो है वो आपको आगे मिशन में भेजा जाता है। इसके अलावा जो है वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, उसमें मेंटल हेल्थ, जाहिर बात है जब आपने अकेले जाना है, वहां पर अकेले रहना है, कोई दुनिया का और बाशिंदा, कोई शख्स वहां पर नहीं होगा, वहां पर सिर्फ आप होंगे और चंद लोग होंगे जो वहां पर सरवाइव कर रहे होंगे, तो वो उनके साथ आपने रहना है। तो इसलिए मेंटल आपका जितना स्ट्रांग होगा आप उतनी ही अच्छी ट्रेनिंग जो है वो कर सकते हैं और वहां पर कंट्रोल कर सकते हैं। और कंटिन्यूस ट्रेनिंग, यानी ये 2 साल तो आपने ये पूरी ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद आप जब तैयार होंगे उसके बाद आपकी कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती रहनी है। ये सुनीता विल्मोर और जो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर है, उनके हवाले से खास चीज ये है कि ये 9 महीने के लिए जो है वो गए थे, लेकिन ये कोई इतना बड़ा अरसा नहीं है, इनके लिए एक क्रेडिट जरूर है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इनसे भी ज्यादा टाइम कुछ लोगों ने जो है वो स्पेस में गुजारा है, जिनमें जो है वो वेलमेरी पाइलोकोव, ये जो है वो 437 दिन जो है वो स्पेस में रहे। इसके साथ साथ जो है सर्गी 379 दिन स्पेस में रहे, फ्रैंक जो है वो 371 दिन, और इसके साथ साथ व्लादिमीर टिवटो ये 371 दिन जो है 365 दिन जो है ये स्पेस में रहे। और ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ा क्रेडिट है। दुनिया में चंद ही लोग हैं जो इतना टाइम जो है वो स्पेस में गुजार सके हैं, तो ये इन लोगों के लिए बड़ा एजाज है और इनकी वजह से स्पेस में रिसर्च पे जो है वो बहुत ज्यादा मदद मिली है। आज हम इतनी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं तो ये स्पेस में जाने की वजह से इतनी ज्यादा जो है वो हम देख रहे हैं कि इतनी दुनिया में इतनी जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है, क्योंकि स्पेस में हम पहुंचे हैं, वहां पर हमने इंस्टॉल किए हैं, स्पेस स्टेशन इंस्टॉल किए हैं, वहां से हम रिसर्च करते हैं, वहां से चीजों को ऑब्जर्व करते हैं और वहां से ऑपरेट भी करते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने इन हालात में अपने बंदों को चूज करना है। जैसे नासा जो है वो अपने लोगों को चूज करता है, इस पर कई फिल्में भी बनी है, कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, लेकिन ये इंतहाई मुश्किल तरीन मिशन होते हैं जिसके लिए आपके असाब बहुत ज्यादा मजबूत होने चाहिए। दुनिया में कोई भी शख्स है वो जो एजुकेशन उसके पास स्ट्रॉन्ग हो और कोई भी शख्स जिसके पास हौसला हो, जिसके पास जज्बा हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। हजारों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन आगे सिलेक्शन जो है वो उसके बाद उसकी जो ट्रेनिंग है इंतहाई मुश्किल है। और इसकी पे जो है खासतौर पर अभी इशू चल रहा है कि जो सुनीता विलियम्स है उसे जो है वो नासा कितने पैसे पे करेगा। इतनी ज्यादा पे होती है कि एक आदमी जो है वो उसकी 7 नस्लें बैठ कर जो है वो खा सकती हैं। अभी मेरा ख्याल है अभी क्योंकि नासा की जानिब से कोई खास प्रेस रिलीज तो सामने नहीं आई, लेकिन एक रफ आइडिया के मुताबिक जो है वो $3 करोड़ जो है वो इस मिशन का जो है वो सुनीता विलियम्स को नासा अदा करेगा। और सुनीता विलियम्स ही नहीं बल्कि बुच विल्मोर्स को भी जो है ये पैसे दिए जाएंगे। तो ये उनके लिए ये पैसे जो है उनके लिए जो है वो पूरी ट्रेनिंग मजीद हो रही है, उनके जो है मेडिकल जो है वो ट्रीटमेंट भी चल रहा है। तो ये मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम बहुत है और इसके लिए हौसला बहुत बड़ा चाहिए। तो नाज़रीन हमारे ब्लॉग को इसी तरह देखते रहिए, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने मेजबान सैयद अब्बास हैदर को इजाजत दीजिए और अगले नए ब्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।